हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फाइंड करने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, और मेथड हमें जो यूज करना है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस सेशन के लिए ये जो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो सीबीएसई की तरफ से कटिंग हो चुका है, तो ये मेथड हम लोगों ने नहीं करना। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में सेम चीज है, रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जो क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है इक्वेशंस, और हमें एक लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ये हमारे सिलेबस में है। तो यानी कि जो मुझे 4 इक्वेशंस दी हुई हैं इन्हें मैं सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ये पार्ट हम लोग रिटेन रखेंगे इफ दे एग्जिस्ट वाला। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू आज की कहानी। तो जो फर्स्ट इक्वेशन मुझे दी हुई है, दैट इज 2x² -7x + 3 = 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मुझे यहाँ पर कोफिशिएंट जो है उनको नाम देना है। एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है 2, वो है a। एक्स का कोफिशिएंट b जो है इधर -7, और कांस्टेंट है c, दैट इज इक्वल टू 3। तो a b c इसी ऑर्डर में चलेंगे, बड़ी पावर छोटी पावर फिर उससे भी छोटी पावर। तो a b c हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब उसके बाद हमें एक टर्म निकालनी होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने के लिए, डिस्क्रिमिनेंट, जिसे मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कैपिटल डी, इसका फॉर्मूला है b² -4ac। चलिए वैल्यू पुट करते हैं और d को निकालते हैं। b -7 -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। -7 का स्क्वायर 49, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 25 आ गई है। अब d की वैल्यू 0 से बड़ी है, d इज ग्रेटर देन 0। तो जब भी d की वैल्यू 0 से बड़ी आए तो इसका मतलब क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। मतलब x की वैल्यूज या वेरिएबल की वैल्यूज निकलेंगी रियल नंबर्स में, और वो डिफरेंट होंगी। मतलब दो वैल्यूज जो निकलेंगी वो डिफरेंट होंगी, अलग अलग वैल्यूज हमारा आंसर बनेगी। तो ये तो हो गया इफ दे एग्जिस्ट तक का पार्ट, की एग्जिस्ट करती है और हमें आगे सॉल्व करना है। अब व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -b ± √d अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला। d डिस्क्रिमिनेंट है जिसे हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। तो -b की वैल्यू है -7, तो एक नेगेटिव यहाँ पे फॉर्मूले में आ रहा है, और अगर b की वैल्यू नेगेटिव है तो एक और नेगेटिव लगेगा। √25, d की वैल्यू 25 है, अपॉन 2a, a की वैल्यू 2 है। तो x मेरे पास आ गया माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 25 का √5 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 4 होगा। तो यानी कि x की वैल्यू एक तो आ गई 7 + 5 अपॉन 4, और एक आ जाएगी 7 - 5 अपॉन 4, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस। 7 + 5 12, 12 अपॉन 4, यानी ये कटिंग होके 3 आ जाएगा, और 7 - 5 2, 2 अपॉन 4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से
एक्स की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई और ये इसके रूट्स बन गए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो गया। ओके, इसके बाद सेकंड इक्वेशन देखिए क्या है। 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। What is A coefficient of x square? What is B coefficient of x जो यहाँ पे +1 है और C क्या है कांस्टेंट -4। अगर मान लो कांस्टेंट टर्म या कोई भी टर्म राइट साइड है तो पहले आप उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट D निकालना है। फॉर्मूला मेरे पास है b² - 4ac। b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू एंड सी की वैल्यू पुट कर दी। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 32, तो 1 में 32 ऐड किया 33। तो यहाँ पर भी d की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो d इज ग्रेटर देन 0 विच इंप्लाइज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। तो x की रियल वैल्यूज निकलेंगी और वैल्यूज दोनों डिफरेंट होंगी। अब हमें क्या लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन 2a माइनस d की जगह 1 पुट कर देंगे। अब देखिए नेगेटिव सिर्फ एक ही बार आएगा क्योंकि वो फॉर्मूले का पार्ट है, b की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो नहीं आएगा। d इज 33 अपॉन 2a, a की जगह 2 लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √33 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ गया। तो अब इनको अलग अलग लिख देंगे, एक बार बीच में पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो आंसर डन हो गया। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। अभी थर्ड इक्वेशन इज 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 4, b है कोफिशिएंट ऑफ x 4√3, c इज कांस्टेंट दैट इज 3। डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac। b की वैल्यू है 4√3 और उसका स्क्वायर, a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 3। 4 का स्क्वायर 16 होता है एंड √3 का स्क्वायर 3 होता है। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48। तो ये आ गया 48 - 48 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें क्या लिखना है। जब d की वैल्यू 0 हो जाए तो इसका मतलब ये होता है रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि x की जो वैल्यूज है वो रियल नंबर्स पॉसिबल है और दोनों वैल्यू से सेम नंबर निकल के आएंगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक बार तो मैं पूरा फॉर्मूला लिखता हूं आपके लिए, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। लेकिन जब भी d की वैल्यू 0 हो, क्योंकि d तो 0 है तो ये तो टर्म खत्म हो जाएगी, इसीलिए कई बार हम लोग सीधा भी लिख देते हैं। तो इसीलिए बस x की वैल्यू -b/2a भी आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि d की वैल्यू 0 है तो ये वाली टर्म का कोई रोल नहीं रहेगा। -b/2a को ही दो बार हम लोग लिख देंगे। b की वैल्यू है 4√3 और a की वैल्यू है 4।
तो 4 के साथ 4 कटिंग हो गया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का रूट 3/2। यहाँ पर भी सेम चीज चलेगी, 4√3/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 के साथ 4 कटिंग, तो √3/2। तो ये हमारे पास x की दोनों वैल्यूज सेम कैलकुलेट होकर आ गई और हमारा आंसर डन हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। a is coefficient of x², that is 2, b is coefficient of x, that is 1, c is constant यानी कि 4। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये आपका 32 बन गया। तो 1 में से 32 माइनस करेंगे तो माइनस का 31 आ गया। अब देखिए, अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसका मतलब होता है नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल वैल्यू x की पॉसिबल नहीं है और हमें आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा आंसर यहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि आपके सिलेबस में सिर्फ रियल नंबर्स की बात होती है। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसमें क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। तो जो √d है उसकी जगह हमें यहाँ पे माइनस का 31 पुट करना पड़ेगा। और आपको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर का जो रूट है वो रियल वैल्यू नहीं बनती। तो इसीलिए यहीं पे हमारा आंसर समाप्त हो जाएगा। नो रियल रूट एग्जिस्ट, तो रूट्स फाइंड आउट नहीं हो सकते। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहे या 2 कहे, 4 इक्वेशन थी, 44 हमारी डन हुई। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और उसमें भी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, लेकिन उसमें फर्क क्या है थोड़ा सा वो मैं आपको बताता हूँ। आई एम कॉपिंग दी हेडलाइन। ये हमने कॉपी कर ली है। चलिए, तो रूट्स फाइंड करने हैं हमें और यहाँ पे कुछ नहीं कहा हुआ कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो जो भी आपको सूटेबल लगे, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर ले, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर ले, आपकी मर्जी है। x इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक लग ही नहीं रही, ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि x की पावर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, लेकिन सॉल्व भी नहीं हो सकता ऐसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एलसीएम टेक ओवर करना पड़ेगा। तो x की पावर 1 जो है वो एलसीएम आ जाएगा, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 1 तो चाहे लिखने की जरूरत भी नहीं होती। x को x के साथ डिवाइड किया 1, 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 आ गया x²। क्योंकि x को 1 से करेंगे डिवाइड तो x, और x की x के साथ मल्टीप्लाई की x² इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते, x² को 1 से करेंगे x², -1 को 1 से करेंगे -1, x को 3 से करेंगे 3x। तो बड़ी पावर, अब x वाली इधर आएगी टर्म तो नेगेटिव हो जाएगी, इसको दूसरे नंबर पे लिखेंगे, कांस्टेंट को सबसे आखिरी में लिख देंगे। अब ये देखिए नॉर्मल इक्वेशन बन गई है, x² माइनस 3x माइनस 1। अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे लगा ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि -3 को ऐसे हमें डिवाइड करना है कि वो प्लस माइनस होके -3 बन जाए और प्रोडक्ट होके -1 आ जाए। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो रियल नंबर ही, मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड नंबर बन जाएगा और उसको फाइंड करना भी इजी नहीं है। तो फिर जब ऐसे में आपको कैलकुलेशन बड़ी मिले या स्प्लिटिंग डिफिकल्ट लगे, तो आप सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे चले जाओ। जैसे a की वैल्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x -3 है, एंड कांस्टेंट इज माइनस का 1। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac।
माइनस का 3 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू -1। -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 4 13, तो डिस्क्रिमिनेंट 13 आ गया। अब हमें ये नहीं पूछा होगा कि वेदर दे एग्जिस्ट और नॉट, तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आर पॉसिबल। लेकिन अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, इससे आपका मतलब थोड़ा आंसर अच्छा लगता है। जैसे डी की वैल्यू 0, विच इंप्लाइज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। या तो अब क्या लगाएंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और फॉर्मूला आपके पास ही है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2। डी की वैल्यू -3 है तो एक और माइनस लगेगा। डिस्क्रिमिनेंट 13 आया है और 2 इंटू ए, यानी कि ए की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 1 2 आ गया। तो इस तरीके से x की दो वैल्यूज आ गई, 3 + √3 13/2 एंड x इज इक्वल टू 3 - √13/2। तो देख सकते हो आप कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज आई हैं, और डेफिनेटली फैक्टराइजेशन मेथड से तो हम लोग ये सोच भी नहीं सकते। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन का डन हुआ। सेकंड पार्ट करते हैं एक और। 1/x + 4 -1/x - 7, x - 7 इज इक्वल टू 11/30। हालांकि पिछले क्वेश्चन में भी था और इस क्वेश्चन में भी है कि x की वैल्यू ना तो -4 हो सकती और ना ही 7 हो सकती। उसकी वजह क्या है कि -4 होने पे ये टर्म 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगी, 7 होने पे 1/7 - 7 यानी कि 1/0, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी सेम चीज है कि क्वाड्रेटिक लग ही नहीं रहा है लेकिन सॉल्व भी नहीं हो रहा है, तो फिर हमें एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो x + 4 तो कैंसिल हो जाएगा, x - 7 माइनस है तो ब्रैकेट शुरू कर दें, x - 7 तो कैंसिल हो जाएगा, x + 4 हमारे पास बचेगा, इक्वल टू में 11/30। x - 7 एज इट इज, माइनस का x माइनस प्लस -4 डिवाइडेड बाय, तो x को x के साथ किया x², x को 7 से किया -7x, 4 को x के साथ किया 4x, 4 को -7 के साथ किया 28, 11/30। x के साथ x कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो 7 और 4 को ऐड करेंगे तो माइनस का 11, x² एज इट इज, माइनस का 7x प्लस का 4x, तो ये आ गया माइनस का 3x, माइनस का 28, 11/30। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई जाएगा तो डिवाइड में होगा, और 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा है -1/x² - 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू में 1/30। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x² को 1 से किया x², -3x को 1 से किया 3x, -28 को 1 से किया -28, -1 को 30 से किया -30,
तो 30 जो है उसको आप इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, 30 में 28 गया प्लस का 2। अब ये जो नंबर है इसे आप स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, आपकी मर्जी है। क्योंकि यहाँ पे जो है स्प्लिट करके -x - 2x बन जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हो, जब आप इनको प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 3 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -1 इंटू -2 प्लस का 2, और वही हमारी रिक्वायरमेंट है। x कॉमन ले लेंगे तो x-1, इधर से -2 कॉमन ले लेंगे, x-1, x-1 कॉमन, इधर बचा x और इधर बचा 2, इक्वल टू में 0। दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू आ गई है +1 और इधर x की वैल्यू आ गई प्लस का 2, और ये हमारे पास x की वैल्यूज निकल के आ गई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई बाउंडेशन नहीं है। और इस तरीके से हमारा थर्ड के दोनों पार्ट्स कंप्लीट हुए। तो 4.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन हमारा डन हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन की बेसिकली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कटी हुई है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। काइंडली इसको रिवीजन में जरूर लेके आए, खुद ट्राई करेंगे तभी पक्के होंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ाई भी जरूर करते रहिए, क्योंकि जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।